नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये जून का महीना किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी होता है मंगल, जो वो आपके पंचम भाव में रहेगा गुरु के साथ, और वो भी 27 जून तक रहेगा। तो ऑलमोस्ट पूरे ही महीने वो आपके पंचम भाव में गुरु के साथ ही युति बना रहा है। लग्न के ऊपर शनि की एक दृष्टि पड़ रही है और एक दृष्टि सूर्य की भी पड़ती है। ये पूरी परिस्थितियां हैं। उसके साथ साथ गुरु की भी एक दृष्टि आपके केंद्र भाव पर पड़ती है। देखिए, ये परिस्थिति ऐसी है कि जहां लग्न का स्वामी पंचम भाव में जाता है तो एक तरह से इंसान को काफ़ी कोई भी डिसीजन होता है उसमें एक स्थिरता आती है। और गुरु मंगल का ये योग आपको, देखिए, मंगल एक बहुत ही उग्र प्लैनेट है, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि गुरु की राशि में है और गुरु के साथ बैठा है, तो आपकी परफॉर्मेंस में कोई भी प्रकार का कार्य शुरू करने जाते हैं या कोई भी नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो ये परिस्थिति पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करती है। देखिए, कोई भी नया कार्य करने से आपको आपकी एनर्जी को एक स्थिरता जरूर प्राप्त होगी। एक शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके केंद्र भाव पर पड़ रही है, तो वो आपके काम में डिलेस लाता है। मतलब एक तरह से आप कुछ चीज़ों में डिले महसूस करेंगे। थोड़ा सा आपके अंदर ऐसा होगा कि कभी कभी उदासीनता इस वजह से आएगी, क्योंकि ये शनि की दृष्टि की वजह से कभी कभी क्या होता है, हमारा कार्य जो फ्लॉलेस होना चाहिए उस प्रकार से हो नहीं पाता है और हमें वेटिंग में रहना पड़ता है, चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति ज़रूर क्रिएट होगी, मगर गुरु और मंगल का ये योग आपको सफलता प्राप्त करवाता है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी अच्छा है। कोई जॉब में है, उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, ये परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से सफलता आपको प्राप्त करवाती है। मगर थोड़े बहुत सेटबैक्स हो तो उससे आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि ये परिस्थिति सफलता का प्रतीक है। और लग्न का स्वामी पंचम भाव में गुरु के साथ गुरु मंगल की युति बहुत पॉजिटिव होती है, स्पेशली आईटी क्षेत्र के लोगों के लिए और मेडिसिन वालों के लिए भी बहुत अच्छी है ये युति। आप गुरु स्वगृही पोजीशन में है, तो टीचिंग सेक्टर वालों के लिए भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो इस महीने बहुत अच्छी परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही है। अब सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में, तो ये वाणी का स्वामी खुद पंचम भाव में, जो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। अगर बोलकर आप पैसा कमाते हैं तो उनके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर होती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, आप टीचिंग के अंदर है या वाणी के माध्यम से अगर आपको कोई भी काम संपन्न करना है तो ये महीना बहुत सपोर्टिव है। फैमिली लाइफ की बात की जाए तो देखिए, फैमिली के अंदर पहले से परिस्थितियों में काफ़ी बैलेंस है और मंगल बहुत अग्रेसिव प्लैनेट है, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि गुरु के साथ होने के कारण फैमिली के मैटर्स को भी किस प्रकार से हैंडल करना है और कैसे किसको क्या बोलना है, तो ये परिस्थिति में काफ़ी बैलेंसिंग परिस्थिति कहूँगी। और आपको ये चीज़ का एक अनुभव होगा कि आपको कैसे स्थितियों को कंट्रोल करना है। आप अपने इन्वेस्टमेंट भी एक तरह से कहा जाए कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर सेविंग्स को लगाना चाहते हैं तो ये परिस्थिति फिर भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में। देखिए, भाई बहनों के साथ जो संबंध है उसमें थोड़ी सी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि संबंधों में खटास नहीं आनी चाहिए। कोई भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ है तो विचारों में थोड़े मतभेद हो सकते हैं, और स्पेशली अगर ऐसी परिस्थितियां हैं और कोई प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी मैटर है तो उससे कनेक्टेड अगर कोई भी बातचीत होती है तो वहाँ पर छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो देखिए, ऐसी कोई भी मैटर है उसको शांति से सॉल्व कीजिए। बहुत ज़्यादा उनके साथ उलझना या रिएक्टिव होना अभी इस परिस्थिति में आपके लिए योग्य नहीं है। तो अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है या कोई ऐसा इनिशिएटिव प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई होता है या बिजनेस के अंदर भी जॉइंट में काम है, तो भाई बहनों के साथ उलझने से बचिएगा। हो सके शांति से कोई भी मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर पीसफुल
आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो यहाँ नुकसान होगा। बाकी ये शनि जिस प्रकार की स्थिति में है तो इनिशिएटिव लेने से कहीं ना कहीं आपको एक हिचकिचाहट ये महसूस करेगा, क्योंकि ये शनि लग्न को भी देख रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति को कुछ चीज़ों में अपने ऊपर डाउट क्रिएट होता है कि ये कार्य मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मगर देखिए, कार्य करने में आपको सफलता है, तो कोई भी प्रकार के इस प्रकार के विचार अगर आपको आते हैं तो उनको अवॉइड करके अपने कार्य को आगे बढ़ाइए, और कोई भी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी बदलाव है, उसकी स्वीकृति की जा सकती है, कोई डरने वाली बात नहीं। अब चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, शनि चतुर्थ भाव में स्वगृही, देखिए ये एक ऐसा है कि पहली बात करते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर की। देखिए, प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। ये स्वगृही पोजीशन है, मगर फिर भी वक्री है शनि आपके 4 जून से वो वक्र अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी का काम है, काम कर सकते हैं, स्वगृही है, वो आपका कार्य संपन्न भी करेगा। मगर थोड़ा आपको किसी पर बिल्कुल ऐसा विश्वास कर प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए या बेचनी चाहिए। थोड़ा डॉक्यूमेंट्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल के कार्य कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे कोई जैसे कोई मैटर के अंदर कोई 2 भाई हैं या आपके ब्रदर सिस्टर के बीच में अगर कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर है, वहाँ पर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो इन डिस्प्यूट्स को शांति से सॉल्व किया जाना चाहिए। यहाँ पर परिस्थितियाँ थोड़ी सी मानसिक तनाव क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। देखिए, शनि यहाँ पर मानसिक एक रूप से इंसान को काफ़ी लेजी, आलस्य, आप चीज़ों को टालेंगे। जैसे आपको आज जो कार्य करना है उसको आप कल करने की कोशिश करेंगे या 2 दिन बाद उसको टाल देंगे। तो ऐसी आलस्य की वृत्ति से आपको बचना है। स्पेशली ये प्रॉपर्टी के मैटर में या कोई फैमिली, आप घर में भी रहेंगे तो आपको थोड़ा सा आलस्य महसूस होगा। आपको खुद को एक लगेगा कि कोई भी कार्य है तो उसे जल्दी करने का वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता उसके अंदर। बाकी जनरली वृश्चिक लग्न वाले बिल्कुल भी आलसी नहीं होते, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। और ये लग्न का स्वामी तो बहुत अच्छी परिस्थिति में है, मगर शनि चतुर्थ में आने के कारण मानसिक रूप से आपको थोड़ा तनाव दे रहा है, और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट अंदर से इंटरनली वो आपको काफ़ी लोगों से, घर वालों से डिटैच करता है मानसिक रूप से। तो देखिए, उस चीज़ से बचना है आपको, और माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है ये समय के अंदर। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में गुरु और मंगल की युति एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले के लिए बहुत अच्छा है। अगर शेयर मार्केट के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये महीना बहुत पॉजिटिव है। ये गुरु मंगल की युति के कारण अगर स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है। स्पेशली मेडिकल छात्रों के लिए, टेक्निकल फील्ड वालों छात्रों के लिए, लिटरेचर के छात्रों के लिए, तो इवन जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशन क्लासेस चलाते हैं या कोई भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं। गुरु मंगल की युति मेडिसिन का रिसर्च करने वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आई थिंक ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। इस महीने का आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और ये गुरु मंगल की युति की वजह से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बच्चों के साथ छोटी छोटी चीज़ों में कभी ना कभी एक अतिरेक और विचारों में छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, मगर गुरु बैलेंस कर रहा है, तो जैसे कोई डरने वाली बात नहीं, मगर हो सके वहाँ तक उस चीज़ में भी आपको थोड़ी शांति बना के रखनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का अधिपति पंचम में बैठा है। शुक्र राहु की युति 6ठे घर में है, उस पर शनि की एक दृष्टि है। तो देखिए, ये पोजीशन के अंदर सबसे पहली चीज होती है कि एक तो डायबिटीज से कनेक्टेड शुक्र जो होता है और राहु के साथ जब एक साथ रहते हैं तो वो एक ब्लड कनेक्टेड प्रॉब्लम्स देते हैं। और जैसे अगर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है आपको, और में मोस्टली आप बोन से कनेक्टेड भी प्रॉब्लम्स है, उसमें भी थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। शनि की भी दृष्टि पड़ी हुई है। अगर ऐसी कोई भी समस्या है और स्पेशली शुगर से कनेक्टेड, तो उनको ये महीने थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और शत्रुओं पर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना है, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि जिस प्रकार से पड़ी है और शुक्र राहु ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर क्या होता
होता है कि व्यक्ति अपने शत्रु खुद बना देता है। तो आपको कार्यस्थल के अंदर बहुत शांति बना के रखना है। हो सके तो ऐसे किसी भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना जिससे आपका नुकसान हो। थोड़ा दिमाग से कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना कार्यस्थल में आपके लिए वो सही नहीं है। बाकी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लोन्स की बात की जाए तो लोन्स इस महीने अवॉइड की जाए तो अच्छा है। अपने फाइनेंशियल बर्डन को अभी मत बढ़ाइए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का जो अधिपति शुक्र होकर आपके 6th हाउस में बैठा है, सूर्य बुध की युति। सूर्य 5 जब भी 7वें घर के अंदर बैठा होता है तब जब क्या होता है, गृहस्थ जीवन को उसकी अग्नि के कारण बहुत ही फैमिली लाइफ मतलब मोस्टली जो हस्बैंड लाइफ की जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर थोड़ा हीट बढ़ जाता है, यानी कि गर्मी बढ़ जाती है और वो एक दूसरे के साथ उनकी बातों में भी बहुत अग्रेशन होता है। तो 15 तारीख तक सूर्य आपके जो यहाँ पर सप्तम भाव में रहेगा तो वहाँ पर थोड़ी सी परिस्थितियाँ अग्रेशन वाली रहेगी। और 7th लॉर्ड खुद से द्वादश में है तो वो राहु के साथ है। तो वहाँ पर क्या होता है, इंसान बहुत सारे थॉट्स एक साथ लेकर आता है और मैरिड लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ों के कारण डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। कोई भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं हो सकते हैं। सूर्य बुध की युति वहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा काम करती है। अगर खाने पीने का कोई भी बिजनेस करते हैं तो उन लोगों के लिए वो बहुत अच्छा है। इवन ये जो शनि स्वग्रही 4th भाव में है, ऑयल बिजनेस करते हैं, कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई भी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं। होटल बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 15 तारीख के बाद गृहस्थ जीवन में फिर भी पहले से काफ़ी शांति रहेगी और जो भी डिस्प्यूट्स थे उसमें एक सोल्यूशन आ पाएगा। पर हो सके तो ये शुरू के जो 15 दिन है, 15 जून तक का जो समय है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीज़ों में क्लैशेस न हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में है सूर्य के साथ। 15 तारीख के बाद सूर्य अष्टम में जाएगा। जो अष्टम में सूर्य इतना अच्छा कार्य नहीं करता है। रिसर्च की बात की जाए तो देखिए, रिसर्च मेडिसिन से कनेक्टेड है तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये मंगल की भी दृष्टि वहाँ पड़ती है। उसके साथ साथ क्या है कि देखिए यहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। कोई अनएक्सपेक्टेड गेन इस महीने आपको इतने ज़्यादा प्राप्त नहीं हो रहे क्योंकि ये खुद से द्वादश में भी बैठा है। तो परिस्थितियों को बैलेंस करने का कार्य गुरु करेगा। मगर यहाँ पर रिसर्च के अंदर भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं प्राप्त हो रहे। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव के ऊपर गुरु की एक दृष्टि, तो देखिए, और ये चंद्र का घर है, वहाँ पर गुरु की एक उच्च दृष्टि है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप मास्टर्स की डिग्री करना चाहते हैं तो ये गुरु आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट देता है। अगर कोई भी अपने एजुकेशन में काफ़ी समय से आप अटक गए हैं और उसके अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये पूरी परिस्थिति आपको एजुकेशन में मास्टर्स करने की बहुत अच्छी, ये समय बहुत पॉजिटिव है, आपको करना चाहिए। दूसरी बात की जाए कि आध्यात्मिकता की बात की जाए तो ये आध्यात्मिक चिंतन में बहुत बढ़ोतरी है। आप कुछ सत्कर्म के साथ जुड़ पाएंगे और स्पिरिचुअलिटी से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है और भाग्य का एक तरह से सपोर्ट आपको प्राप्त है। दशम भाव की बात की जाए, दशमेश आपके खुद की सप्तम भाव में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। 15 तारीख तक बिजनेस या मैनेजमेंट लेवल या मैनेजरियल लेवल के जो लोग हैं उनके लिए एक्सेलेंट पोजीशन है। सूर्य बुध की युति बनती है, मगर उसके बाद के जो 15 दिन है वहाँ पर कभी कभी परिस्थितियों में और आपके डिसीजन मेकिंग में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अथॉरिटीज़ के साथ आपको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। 15 तारीख के बाद जब सूर्य आपके अष्टम में आएगा और वो आपका दशम भाव का लॉर्ड है तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपको अपनी अथॉरिटीज़ के साथ ज़्यादा कोई ऐसी डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही है मगर कभी कभी क्या होता है कि हम
ये एक शनि की भी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है और दशमेश अष्टम में है। तो ये पूरी परिस्थिति को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमारे बिहेवियर को काफ़ी शांत रखने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो वहाँ पर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और स्पेशली अथॉरिटीज़ के साथ कोई भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स में मत पड़िएगा, अपने कार्य पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो लग्न का स्वामी काफ़ी मजबूत पोजीशन में है। तो आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई भी बिजनेस के अंदर भी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा, कहते हैं ना कि पॉजिटिव रिप्लाई आपको प्राप्त होगा। मगर 15 तारीख के बाद थोड़ी परिस्थितियों में जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस नहीं है। वो अष्टम में जाने के कारण आपको एक दुविधा और एक असमंजस की स्थिति में डाल देगा। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति खुद आपके 7th हाउस में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये युति बहुत एक्सीलेंट है। और जब 11th लॉर्ड खुद आपके 7th हाउस में बैठा है, जो बिजनेस का आपके रोटेशनल इनकम का हाउस है, तो वहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेडली बिजनेस में काफ़ी अच्छा गेन करवाता है। जितना आप कार्य करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त ज़रूर होगा और आपको वो सही डायरेक्शन भी देता है, एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है उसके अंदर। अब 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का अधिपति शुक्र बनकर आपके 6th हाउस में है। देखिए खर्चों में बढ़ोतरी सबसे पहली चीज़। केतु 12th में है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, स्थान परिवर्तन को आप स्वीकार कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा धीमापन आप महसूस करेंगे। और अगर कोई लीगल मैटर के अंदर भी आप फंसे हुए हैं तो इस महीने बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना, क्योंकि 6th हाउस के ऊपर भी शनि की एक दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ पर आपके बोलने में अगर कोई गड़बड़ होती है तो वहाँ पर लीगल मैटर में प्रॉब्लम्स इस महीने क्रिएट हो रही है। तो थोड़ी शांति बना के रखिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा मुझे और डिस्प्यूट्स दिख रहे हैं मुझे। तो आपको कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले के अंदर बहुत सोच समझ के और शांति से आगे बढ़ना है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाकी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कार्य में थोड़ा धीमापन और कन्फ्यूजन्स होंगे, क्योंकि आपका 12th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ है। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा महसूस करेंगे कि एक कन्फ्यूजन है आपके डिसीजन मेकिंग में भी, परिस्थितियों में भी। तो उसमें थोड़ा धीमापन आएगा। वो धीमापन आने की वजह से भी आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। मगर देखिए बहुत चिंता वाली बात नहीं, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूर है। जब भी 12th हाउस का अधिपति होकर वो आपके 6th हाउस में है और खर्चों के लिए कोई बड़ा लोन उठाते हैं, यानी लग्जरियस एक्सपेंसेस के पीछे खर्च करने से आपको बचना चाहिए। देखिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थितियां हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद भी आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए आप अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उसमें मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूँगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।